आखिर क्या चाहिए लड़कियों को, क्या चाहिए उनको? क्यों क्यों तुम्हारी बंदी नहीं बन रही है? क्यों मेरी बंदी नहीं बन रही? क्यों मेरी बंदी मुझे छोड़कर चली गई? आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या पसंद आता है लड़कियों को। ऑब्वियसली फेस वाइज, क्योंकि मेरा लुक मैक्सिमम कंटेंट है, ठीक है। पर्सनालिटी की भी वीडियोस में डालता हूँ, लेकिन वो अगले वीडियो में। पर अभी हम बात करने वाले फेशियल एस्थेटिक्स के ऊपर। हम बात करने वाले लड़कियों को देखने में क्या प्यारा लगता है। हालांकि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा विजुअल क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि लड़कों को ज़्यादा देखने वाली चीज़ें लुभाती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है विजुअली अट्रैक्टिव यानी क्या, तुम ये पूछोगे ना अभी। विजुअली अट्रैक्टिव यानी अगर तुम कुछ देखते हो तो लाइक किसी हॉट लड़की देखते हो तो तुम ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, तुम टर्न ऑन हो जाओगे कंपेरेटिवली कोई अगर हॉट लड़का देखती है तो कोई लड़की, ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां विजुअली एक्ट नहीं करती, लाइक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई हॉट बंदा उनके बगल में से निकले, उनको फर्क पड़ता है। एंड तुम वो हॉट बंदा कैसे बनने वाले हो, आज मैं वही बताने वाला हूँ तुम्हें। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि तुम हॉट बनने वाले हो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर किसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं तो उनकी शूज़ में जाकर देखना पड़ेगा कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि हम क्या गलती करते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं। देखो सीन ऐसा है, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, साल है 2023 आई गेस, ठीक है, 2023 के मार्च में। उस टाइम पर क्या हुआ था कि मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने स्टार्ट की बल्कि, इसलिए तो मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे ना तो मेरे यहाँ डबल चेन है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत खाया, क्योंकि मैं बहुत ओवर ईटिंग कर चुका था। मैंने सोचा था मैं बल करूँगा एंड मैं एब्स लाऊंगा एंड मैं मतलब फाड़ दूंगा बॉडी की माँ की आँख, ठीक है। मैं बेंच प्रेस मारता था एंड मैंने सारी चीज़ें कर डाली, ठीक है। उससे क्या हुआ, मेरी हेल्थ ख़राब हुई। तुम बल्किंग करते हो, तुम्हारी हेल्थ खराब होती है, तुम मानो या ना मानो, तुम कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं हो, तुम कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहे हो। अगर तुम सिर्फ खुद की हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हो तब भी तुम्हें बल्किंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तुम जब ऑर्गन्स की लिमिट के ज़्यादा उनको देते हो तो उनको प्रॉपरली फंक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है, तुम्हारे हार्ट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो उनके ऊपर स्ट्रेस मत डालो, ठीक है। तो तुम्हारा बॉडी तो खराब होता ही है, साथ में तुम्हारी लुक्स भी खराब हो जाती है, तुम्हारा ब्लड इतना अच्छा नहीं रहता, तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब हो जाती है। तुम फेशियली, तुम्हारे जो फेशियल बोन्स होते हैं, मैंने कई बार कहा कि हमारी सुंदरता किसके ऊपर होती है, तो तुम्हारा फेस के एंगुलरिटी के ऊपर एंड उसकी डेप्थ के ऊपर। इसीलिए जॉ लाइन इतनी अट्रैक्टिव होती है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे को एंगल देती है, और उस जॉ लाइन के ऊपर जब तुम बल्किंग करते हो तो वो पूरा ढक देती है, ठीक है। तुम्हारी जॉ लाइन नहीं दिखती, तुम्हारा फेस नहीं दिखता, फिर वो दिखता है गुब्बारा, वो फूला हुआ बोरी आलू की, ठीक है। तो तुम्हें ये एक इल्यूजन रहता है कि मैं बल्किंग करूंगा, मैं दाढ़ी उगाऊंगा, मैं बन जाऊंगा रॉकी भाई, और फिर लड़कियां आएंगी मेरे कदमों पर क्या वो आती हैं? सब डर के भाग जाएंगी, दानव बुलाएंगे तुम्हें, पता है क्या? दानव, ठीक है। एंड द फनी पार्ट इज कि तुम्हें हमेशा लगेगा थोड़ा और मैं कर लूँ ना, फिर चमत्कार होगा, फिर चमत्कार होगा। तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होगा कि तुम गलत जा रहे हो, और तुम्हारे ये जो दोस्त हैं लड़के, ठीक है, ये और तुम्हें मोटिवेट करेंगे, हाँ यार तुम तो पहले से अच्छा दिख रहे हो यार, तुम तो ज़बरदस्त दिख रहे हो। तुम्हारे रिलेटिव भी कहेंगे हाँ यार ये तो देख पहलवान आ गया, माँ बाप भी कहेंगे। तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें किसके सामने अट्रैक्टिव दिखना है, अपने लड़के दोस्तों के सामने या फिर तुम्हें लड़कियों के सामने अट्रैक्टिव दिखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़के हमेशा अलग तरीके से देखते हैं और लड़कियां थोड़ा अलग तरीके से देखती हैं। इसलिए क्या आ जाता है मेल गेज एंड फीमेल गेज। मेल गेज यानी क्या होता है कि मान लो सलमान खान है, ठीक है। सलमान खान यानी पूरा एकदम बल्ट, एकदम फुल्ली, एकदम बाइसेप्स, ठीक है, बड़ी बड़ी। हालांकि सलमान खान दाढ़ी नहीं रखता, अब रखने लगा है, तो अब दाढ़ी एंड पूरा एकदम, समझ रहे हो, एकदम इस टाइप का, जो आदि मानव टाइम के हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो उस टाइम पर रहना मजबूरी थी हमारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हम उस टाइम पर हंट करने जाते थे, हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम क्लीन शेव करें, ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे। तो हम उस टाइम पर ऐसे रहा करते थे। एंड उस टाइम के
फैशन के हिसाब से वो बेस्ट था। पर आजकल तुम क्यों रहते हो भाई? क्यों? अगर तुम्हारी पैंची दाढ़ी आ रही है तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे ये मेरे जैसे तुम्हारे डबल चेन है तो कर लो ना वेट लूज, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये सारी बातें साइड में रखते। खैर, ये है मेल गेज, यानी तुम जब बल्क करते हो, ठीक है, एंड बल्क मॉन्स्टर बनते हो, तो तुम लड़कों में पॉपुलर हो जाओगे कि वो भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, भाई के सामने झुको, और झुक जाती है पूरी दुनिया। उससे क्या होता है, लड़कियां भी झुक जाती हैं? नहीं, वो डर के भाग जाती है। ठीक है, एंड तुम कभी भी लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहोगे। वहीं एक बंदा दूसरा पकड़ते हैं, ठीक है, उसने अपना किया बॉडी वेट लूज, एकदम हो गया पतला, ठीक है, एंड बन गया एकदम क्लीन शेव करके, एकदम कहते हैं ना लियोनार्डो डिकैप्रियो टाइटैनिक का। देखो उसके कितनी फैन फॉलोइंग है लड़कियों में, देखो जाकर, देखो ना जाकर, तुम्हारी है क्या? नहीं है। सलमान खान की देखो कितनी थी जब वो यंग था, जब वो अच्छा दिखता था, काफ़ी अच्छा दिखता था। शाहरुख खान देख लो, तुम जाके शाहिद कपूर की पहले वाली मूवीज़ में देखो, जो वो चॉकलेटी बॉय एरा में था अपने, क्यों? ना दाढ़ी, ना ही वो फेक एब्स, पूरा एकदम ऐसा थलथला कर बॉडी, ना ही वो बेंच प्रेस, फिर भी क्यों इतने अट्रैक्टिव लोग लड़कियों के बीच में? वो तो नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा डोमिनेट कि मैं तो कुचल डालूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, इट्स अबाउट नॉट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो लड़कियों को ये कहता है ना कि तुम्हें मॉन्स्टर के साथ शादी करनी चाहिए ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, राइट? एंड साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमेशा लड़कियां ऐसे लड़के को चेस करती हैं जो मॉन्स्टर हो, ताकि वो उसके सुधार सकें एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कॉम्बो बना सकें। तो फिर लड़कियां क्यों, फीमेल केस क्यों अलग होता है? मैं तो बताता हूँ, इट्स ऑल अबाउट लबीडो। लबीडो क्या होता है? मान लो एक ऐसा चीज़ है, हर किसी के अंदर होता है, ठीक है, तुम्हारा दिल है, मान लो तुम्हारा दिल है, ठीक है, लबीडो अज्यूम कर लो कि तुम्हारा दिल है, हालांकि वो दिल नहीं होता, वो कुछ और होता है, जिसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स तुम्हारी दबी पड़ी है। अब ये जो तुम्हारा दिल है वो मस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है, मस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि है, बस वो है लबीडो दोनों होता है, ठीक है, एंड सोसाइटी और तुम्हारे सराउंडिंग के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन बनता है कि भाई 60% मस्कुलिन है, 70% मस्कुलिन है, एंड इस हिसाब से तुम्हारा लबीडो डिज़ाइन होता है। अब तुम्हारे लबीडो के हिसाब से तुम्हें सेक्सुअली अट्रैक्शन फील होता है, यानी कि तुम्हारा जैसा लबीडो है वैसा तुम फील करोगे सेक्सुअली, ठीक है, वैसे इंसान की तरफ तुम अट्रैक्टेड फील करोगे जिसका तुम्हारे से मिलता लबीडो होगा। अगर तुम्हारा 70% मस्कुलिन है तो तुम्हें ऐसी लड़कियां पसंद आएंगी जो 70% फेमिनिन है, ठीक है, समझ रहे हो? सेम जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर भी लबीडो होता है। अब क्योंकि आजकल के सोसाइटी में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलिन होती जा रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये उनका लबीडो जो है वो इक्वली अपोजिट पार्टनर ढूंढ रहा है, इक्वली अपोजिट लबीडो वाला इंसान ढूंढ रहा है। और वो कैसे मिलेगा? प्रीटी बॉय में, प्रीटी बॉय में, क्योंकि उसके अंदर दोनों होता है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है, मस्कुलिन एनर्जी भी होती है, ठीक है। सो इस तरह प्रीटी बॉय एट्रैक्टिव बन चुके हैं आजकल की दुनिया में। अब तुम कहोगे ये तो गलत चीज़ है, ये तो नहीं होना चाहिए, मार डालो ऐसी लड़कियों को, जला डालो, कुचल डालो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो तुम दुनिया के हिसाब से ढलना सीख लो, या तो तुम मर जाओ, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण ने भी कहा कि जो तुम्हारे हाथ में वो करो, तुम्हारे हाथ में क्या है? कर्म करना। तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें वाकई में किसी को अट्रैक्टेड फील कराना है तो तुम खुद को उस काबिल बना सकते हो, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छे से कपड़े पहनना, अपना बॉडी फैट कम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जो लड़कियां होती हैं वो बेस्ट इंडिकेटर होती हैं तुम्हें जज करने का, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसी हुई है, उनका एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि वो बेस्ट में से बेस्ट मर्द को चूज़ करे अपने लिए। और अगर तुम चूज़ किए जाते हो इसका मतलब है कि तुम बेस्ट हो, लेकिन अगर तुम बेस्ट नहीं हो तुम उम्मीद भी कैसे कर रहे हो कि तुम्हें कोई चूज़ करेगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। डेस्परेशन
लड़कों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ तुम समझ रहे हो कि तुम्हें बेस्ट बनना है, तुम्हें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी लानी है जो तुम्हें हटकर बनाए, ठीक है। खैर क्वालिटीज़ की बात तो अलग होगी, लेकिन हाँ समझ रहे हो फीमेल गेस क्या होता है, यानी कि तुम्हें अपना क्लीन शेव रखना है, तुम्हें प्रॉपर ग्रूमिंग करनी है। सिर्फ क्लीन शेव की बात ही नहीं है यहाँ पे। मेरे बाल जो है ना, ये नहीं है, ये बेकार है, ये अनहाइजीनिक है, ये बेकार कहते हैं ना, अस्थेटिक भी नहीं, नॉन एस्थेटिक है, ठीक है, बेकार लग रहे हैं। इसको क्या मैं दाढ़ी निकाल दी, क्या मैं फेमिनिन बन गया, क्या मैं क्या कहते हैं प्रिटी बॉय बन गया? नहीं बना। मुझे अभी बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा, मुझे मेरे बालों का अभी अलाइनमेंट समझना पड़ेगा, मुझे अभी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ताकि मैं सम वॉट उस लेवल तक पहुंच सकूं। एंड या दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।